अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दुर्गाना नजम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है कर्नल शैलेंद्र सिंह ने। सर, वेलकम टू द शो। जय हिंद, नमस्कार नजाम साहिबा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके शो पर आप बुलाती हैं, आपके साथ हम बातचीत करते हैं। आपको 14 अगस्त आपका इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। आपके व्यूअर्स को मुबारक हो। मैं तो कहूंगा पाकिस्तान में खुशहाली आए और एक दोस्ती, अमन, चैन का और भारत के साथ बढ़ते हुए एक रिलेशन की तरफ हम कहीं ना कहीं आपस में बातचीत कर पाए। जी सर। सर, अभी जैसे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे इस प्रोग्राम के हवाले से, और मैंने आपके साथ एक आर्टिकल शेयर किया है जो कि लिखा है सुशांत सरीन साहब ने लिखा है। और आर्टिकल का जो टाइटल है वो है पाकिस्तान ऑन द रोप्स, व्हाई अ कॉर्नर्ड मिलिट्री में गैम्बल अ शॉर्ट वॉर विद इंडिया। इस आर्टिकल में, जैसा कि सर आपने भी इसको पढ़ा है ऑब्वियसली, बेसिकली वो जो उन्होंने बातें की हैं उससे मैं इत्तेफाक नहीं करूँगी तो नाइंसाफ़ी होगी और डिसऑनेस्टी होगी। उन्होंने बहुत सी बातें, बल्कि मैं कहूँगी कि 99% जो बातें की हैं वो बिल्कुल ठीक की हैं उस पूरे अपने आर्टिकल में। लेकिन उन्होंने जो एक बात की है जिसके ऊपर मैं चाह रही हूँ कि आपका व्यू पॉइंट लूँ, वो इस आर्टिकल में कहते हैं कि पाकिस्तान की जो इंटरनल इंस्टेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और क्योंकि वो पाकिस्तान की मिलिट्री हो या पाकिस्तान की लीडरशिप हो, वो उस इंस्टेबिलिटी को, जिसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं, जिसमें हमारी फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटीज़ भी हैं, जिसमें हमारी अपनी जो है वो डेट टू जीडीपी रेशो ले लें बहुत ज़्यादा है, जिसमें आप हमारा टैक्सेशन का रेशो देख लें टू जीडीपी बहुत कम है, वगैरह वगैरह। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो इतनी इंस्टेबिलिटी है, और ख़ास तौर पर इंसर्जेंसीज जो हैं, केपी में भी है, बलूचिस्तान, अब तो केपी में भी होगी, बलूचिस्तान में है, और एक नया हॉट एरिया जो है वो कश्मीर, जो पाकिस्तान के पास है, कश्मीर जो आज़ाद कश्मीर को हम कहते हैं, वहाँ भी पिछले दिनों एक हमने देखा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। तो वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों से जो है अपने अवाम की तवज्जो हटाने के लिए हो सकता है कि वो एक और एडवेंचरिज्म करे इंडिया के साथ। जैसा कि आप टाइटल में भी देख सकते हैं कि टाइटल में वो कहते हैं मिलिट्री में गैम्बल अ शॉर्ट वॉर विद इंडिया। और फिर यहाँ भी वो यही कहते हैं अपने आर्टिकल में भी, और तवातर के साथ जो हॉक्स हैं इंडिया के, वो भी कहते हैं कि जी संदूर जो है, इस ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको पॉज पे रखा हुआ है, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। सर, मैं आपसे जो पूछना चाहूँगी, आपको लगता है पाकिस्तान कोई भी जंग अफोर्ड कर सकता है, पहली बात, इंडिया के साथ, चाहे वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो या जो भी हो? और दूसरा ये है कि अभी आपने बात की कि अमन की, जब हम इस तरह की बात करेंगे तो फिर अमन किसके हाथ में है, पाकिस्तान के हाथ में है या इंडिया के हाथ में? जी सर। हाँ, चलिए मैं पहले आसान सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ या उनको इवेलुएट करता हूँ। आपने लास्ट बोला है अमन। अमन हमेशा आवाम के पास होता है, और जो आवाम चाहती है फाइनली अपनी पॉलिटिकल सेटअप, अपनी मिलिट्री सेटअप, अपनी इंटरनेशनल सेटअप, उन सबको ओवरकम करती है। आवाम वो हवा, पानी और वो दरिया होता है जो जगह अपने लिए निकाल लेता है। फाइनली आज नहीं तो कल अगर आवाम चाहेगी अमन, तो अमन जरूर आएगा। मैं चाहता हूं, मैं उस आवाम का पार्ट हूं कि हमारे बीच में अमन आना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा सोचना ही बंद कर देंगे, या अगर आवाम ही ये सोच ले कि अमन होना ही नहीं चाहिए, तो अमन की गुंजाइश कहाँ है? आपको क्या लग रहा है कि पॉलिटिकल या मिलिट्री सेटअप आपकी मेरी मर्जी के बिना अमन ला सकता है, या आपकी और मेरी मर्जी के खिलाफ उस अमन को डिस्टर्ब कर सकता है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि ऑल सेड एंड डन दुनिया में ये देखा गया है। फाइनली ट्रंप चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन उनकी आवाम जो कह रही है उसको वो इग्नोर नहीं कर पाएंगे कि वो लड़ाई जो उन्होंने ईरान के साथ कर रखी है, इट इज अ लड़ाई ऑफ चॉइस, इट इज नॉट अ लड़ाई ऑफ सर्कमस्टांसेस वगैरह वगैरह वगैरह। उनके कोई भी एम हो, लेकिन आवाम को वो रिस्पेक्ट करना
पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि सेनेट में कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल वो लूज करेंगे। जो मिड टर्म पोल होने वाले हैं उसका कंसर्न उनको भी है। दूसरा, अफोर्डेबिलिटी। दुनिया की कहीं कोई कंट्री किसी भी तरह की लड़ाई अफोर्ड कर ही नहीं सकती। क्या आप करेंगे, क्या मैं करूंगा, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता सकता हूं। क्योंकि लड़ाई, बोलना बड़ा आसान हो सकता है कि आपकी इकोनॉमी कमजोर है, कि ये कमजोर है और मेरी बहुत ज्यादा है या नहीं है, बट अपने आप में लड़ाई अफोर्ड करना, दोनों पार्टीज जो भी वॉरिंग फैक्टर्स होते फैक्शंस होते हैं, दोनों के लिए उतना ही नुकसानदेह होता है जितना सो कॉल्ड एक छोटी कंट्री को होता है। ईरान यूएस इसके बीच में सीधा सीधा एग्जांपल है। यूक्रेन और रशिया एक अलग तरीके से आपके सामने एग्जांपल है। कौन उसमें जीत रहा है, कौन अफोर्ड कर पा रहा है, एवरीबडी कैन टेक अ डिसीजन, बट अपने आप में निष्पक्ष होकर अगर आप डिसाइड करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंट्री इसको कर पाएगी। बट यस, मैं इस बात को एड्रेस करने के लिए तैयार हूं। विद इन दी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस ऑफ पाकिस्तान एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होगा अगर पाकिस्तान की आर्मी या पॉलिटिकल सेटअप एक लड़ाई की बात का ऑप्शन को टिक करता है या उसे अपनाता है। आपने बात करी कि सरीन साहब, देखिए सरीन साहब ने सिर्फ एक ऑप्शन बताया है। आज मैं और आप 10 नए ऑप्शन क्यों ना बात करें। दैट इज वन ऑप्शन। लड़ाई इज ऑलवेज ऑप्शन। मतलब आप एक बात बताइए, उसमें बड़ी बात क्या है? नजाम मैडम को मैं पसंद नहीं, मुझे नजाम मैडम नहीं पसंद, लड़ाई लड़ाई हो जाएगी। ढूंढना तो ये होता है, जो होता है ना काम करने वाली बात तो ये होती है कि उस सो कॉल्ड, मैं मतलब इसको कहीं भी किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनल मत जाइएगा, जो देखना ये होता है कि नफरतों के बीच में कहां पर आप मिल सकते हैं, कहां पर आप बात कर सकते हैं, कहां पर अगर मिल और बात नहीं कर सकते तो कहां उम्मीद रख सकते हैं। क्योंकि उम्मीद एक ऐसी चीज है जिस पर आप ही नहीं, दुनिया मेरी सबको मिलाकर इंसानियत की जो एग्जिस्टेंस है वो उम्मीद पर चल रही है। ठीक आपने है। बात करी कि आप 99% शायद सरीन साहब से एग्री करें, वो उनके उस ऑप्शन में आप एग्री कर सकती हैं। जो उनका ऑप्शन अगर सिर्फ हम लेकर नहीं चले सर, तो उनके मैं ऑप्शन से वो पॉइंट हो सकता है। सर उन्होंने जो पाकिस्तान के हवाले से असल में उन्होंने पहले एक लंबा चौड़ा जो डिस्कशन की है, उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान किस तरह से किस तरह की इंसर्जेंसी का शिकार है, कहाँ कहाँ वो एब्सोल्युटली एक्यूरेट सारी बात की है। मैं उससे एग्री करती हूँ। हमारी जो गलतियों की उन्होंने निशानदेही है कि उसके साथ एग्री करती हूँ, जहाँ हमारे गैप्स हैं मैं उसके साथ एग्री करती हूँ। लेकिन सर अभी आपने बात की कि ये तो आवाम के हाथ में है, और आपने ये भी बात की कि अगर हम चाहें तो नफ़रत पैदा कर सकते हैं, चाहें तो उसी नफ़रत के अंदर से हम एक रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन सर आपकी जो हुकूमत है, मैं आपसे एक माज़रत के साथ ये बात करना चाहूँगी, वो जब इलेक्शन होते हैं तो आपने ये मैं तो जैसे बिल्कुल एक ऑनेस्टी के साथ आपसे मैं बात कर रही हूँ, एक इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की मैं भी एक्सपेक्ट करूँगी, ज़रा आप बहुत मेरे लिए मोतबर हैं कि भाई जब भी आपने देखा कि इलेक्शन होते हैं इंडिया में, और बीजेपी जो है वो जहाँ मुस्लिम कार्ड अपना इंटरनली उसको यूज़ करती है, वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ भी एक बहुत लंबा चौड़ा जो है वो एक सिलसिला चलता है, क्योंकि जहाँ मुसलमान आते हैं वहाँ पाकिस्तान का भी नाम आता है, और पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात की जाती है, और यहाँ तक कहा जाता है कि जी जैसे हमने पिछली दफ़ा भी बात की कि जी फिर पानी बंद कर दिया, फिर आपके जो वाटर के मिनिस्टर हैं वो कहते हैं जी बूंद बूंद को हम तरसवा देंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि इलेक्शन स्लोगन्स हैं, लेकिन फिर भी बात तो आप कर रहे हैं ना, आप एक आवाम का ब्रेन वॉश तो कर रहे हैं। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इसी के बीच में, आपको पता है ट्रैक टू डिप्लोमेसी हमेशा चल रही होती है, इसी के बीच में आरएसएस की जो सीनियर लीडरशिप है उन्होंने 2 मर्तबा कहा, आपके फॉर्मर जो आर्मी चीफ है उन्होंने भी कहा, यू विल एग्री विद, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड है कि जी हमें पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, डायलॉग करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि उसके जवाब में भी बीजेपी की तरफ से कोई जवाब हमें नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ। तो सर फिर ये एक्सपेक्टेशन कैसे पूरी होगी कि अवाम की, तो अवाम पाकिस्तान की भी अवाम, मैं आपको आज एक वीडियो वायरल हुई हुई, आई विश आप देखें, वो किसी ने किया कि इंडिया का झंडा लेकर गए कि जलाएं इसको, उन्होंने ऐसे ही किसी लड़के ने किया वीडियो बनाई, आप यकीन करें सबने मना कर दिया,
सच ए वंडरफुल वीडियो। दे सेड कि हमारे नेबर्स हैं, हमारे भाई हैं, हम अलग हो गए वगैरह वगैरह, ऑल गुड थिंग्स दैट दे कुड टॉक अबाउट। तो फिर कैसे निकलेगा सर ये रास्ता? चलिए एक एक कर बढ़िया बात, लास्ट वाली चीज को पहले ले लेते हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये भी बात बोल पाऊंगा, आपकी मेरी दुश्मनी हो सकती है, आप मुझे पसंद नहीं कर सकते हैं, मतलब कंट्री वाइज बात कर रहे हैं इस समय हम, हमारे बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, हमारे बीच में हेट हो सकती है, हमारे बीच में सब कुछ हो सकता है, बट दैट डजंट मीन कि मेरे लिए आप एग्जिस्ट करना बंद कर देंगे और आपके लिए मैं एग्जिस्ट करना बंद कर दूंगा। वो जो फ्लैग है, अगर आपने एक सेरेमोनियली एक किसी पागलपन में किसी ने जला भी लिया, दैट डजंट मीन कि वो हिंदुस्तान से ओवरकम हो जाएगा। और ये आवाम समझती है कि यार हमारे डिफरेंसेस हैं, इससे फ्लैग जलाने से क्या होगा, मतलब कोई रीजनिंग कोई अच्छी सी लॉजिक वो दे, तो मैं कहता हूं उससे पहले मैं कह दूंगा चलो जी आप फ्लैग जलाओ। अगर भाई मैंने कोई ऐसा काम किया है जिससे मेरे देश का ईमान या नाम दोनों खराब होता है, मेरे फ्लैग ने कुछ ऐसा काम किया है जहां पर के दूसरी कंट्री उस फ्लैग को रिस्पेक्ट ना करे, वेल यस इट कैन बी पॉसिबल, बट यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। नहीं नहीं, भाई बिल्कुल वेनेजुला ऐसा। थोड़ी ना है, भाई वेनेजुला थोड़ी ना कि किसी कंट्री के आकर आपके यहाँ से प्रेसिडेंट उठा लिया और वो फिर भी उनकी वो चलती रहेगी। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लैग इज अ वेरी माइनर थिंग, बट एट द सेम टाइम वेरी वेरी नाइस, वेरी मैच्योर कि पाकिस्तान की वही आवाम, मैंने कहा ना आपको, आवाम से बढ़कर कोई नहीं, वो उसको प्रोटेस्ट करती है, उसको रोक पाती है। जहां तक आपने बात करी कि पाकिस्तान ने कुछ गलतियां करी, हर गलती का मतलब लड़ाई नहीं हो सकता, ऐसे ही ये ऐसे ही। दुनिया को समझना पड़ेगा। हम्म, हर गलती का मतलब एक और बड़ी गलती नहीं हो सकता। बिल्कुल अगर मैंने गलती करी है एज अ पाकिस्तान में कि मैं अपनी इकोनॉमी इंप्रूव नहीं कर सकता, तो मेरे पास कोई हक नहीं है कि मैं एक लड़ाई मोल लेकर अपनी इस बिल्कुल इकोनॉमी को और नीचे ले जाऊं। आई डोंट फाइंड एनी रीजन कि गलतियों का इलाज लड़ाई हो सकती है, लड़ाई हो बिल्कुल नहीं। सकती थोड़ा टाइम के लिए, जैसे आपने अभी इलेक्शन वाली बात करी, मैं उसको भी ले ले रहा हूँ। एज फार एज इलेक्शन इज कंसर्न, मुझे लगता है कि अगर हम मतलब देखिए कुछ चीजों में ना प्रूफ होना जरूरी होता है, एक होता है वर्बल, एक है वर्बल यूफोरिया और एक होता है प्रूफ। मेरे सो कॉल्ड, चाहे वो बीजेपी का ले लीजिए, चाहे कांग्रेस का या किसी भी पार्टी का ले लीजिए, उस एजेंडे में कहीं पर भी जो मैनिफेस्टो होता है जिसके ऊपर इलेक्शन लड़ा जाता है, है। उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं। हम्म। किसी भी मैनिफेस्टो को पकड़ लीजिए, वो सर बात मैं ये सही है, मान सकता हूं, लेकिन आप मैं रियलिटी ऑन ये मैं मान सकता रियलिटी हूं, नहीं मैं ये मान सकता हूं कि बीजेपी के उसमें जब जेएनके की बात आती है तो जेएनके से रिलेटेड बात हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ किसी के मैनिफेस्टो में ऐसी बात नहीं है। मैं आगे बात हिंदू और मुसलमान, मैं जी इलेक्शन के जब फीवर की बात कर रही हूँ, मैं आ रहा हूं, मैंने इलेक्शन इसीलिए एक्सेप्ट किया, हाँ। अच्छा सर, नजाम अभी मैडम, आप मैंने इसीलिए एक्सेप्ट किया कि जो वर्बल वाली बातें हैं वो एक अलग होती है, जहां एक लीडर, और हर जगह आप किसी भी जगह ले लेना, इलेक्शन के अभी आने वाला है, आप तब भी देख लीजिएगा, जो वर्डिंग्स होते हैं वो जनरली ये होते हैं, हमने ऑपरेशन सिंदूर में ये किया, हमने कारगिल में ये किया, जो पीछे वाली चीजें हैं। ऐसा कहीं कोई नहीं बोलता कि अगले 1 महीने से या 10 साल के अंदर हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर कर उसको ऑक्यूपाई करने वाले, ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि अब प्रूफ की बात की, आपने कहा कि कोई एविडेंस की बात की। अब पाकिस्तान, ये अगर हम ये सुशांत सरीन वाले आर्टिकल को लें और इससे पहले जो पुलवामा में हुआ, पुलवामा आई एम सॉरी, ये जो पहलगाम में हुआ और पुलवामा को भी बीच में लगा ले, पाकिस्तान हमेशा जब ये वाकया हुआ और अब मैं दो चीज़ों की यहाँ बात करूँगी। एक बात ये है कि पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म हो रही है, उसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इन्वॉल्व है, उसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान इन्वॉल्व है, उसमें ISKP भी इन्वॉल्व है। और हम अब नई यूनाइटेड नेशन की जो एक मॉनिटरिंग की जो रिपोर्ट आई है, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग रिपोर्ट आई है, उसमें हर 6 महीने के बाद शाया करते हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि जी अलकायदा भी अफगानिस्तान में बहुत मुतहर्रिक है, बहुत उसमें वहाँ काम कर रहा है। और इंटरेस्टिंगली उस रिपोर्ट में ये भी है कि अलकायदा जो है वो इन सबकी ट्रेनिंग भी कर रहा है, ओवरलैप करते हैं इन सब के मिशंस और इनकी सबकी जो अप्रोच है। अब सर, हम ये कहते हैं, मेरा आप सवाल ज़रा सुनिएगा, दोनों चीज़ों को मैं साथ रख रही हूँ पैरेलल। हम कहते हैं कि बलूचिस्तान, पाकिस्तान में जो टेररिज्म हो रही है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो कर रही है, TTP की जो कर रही है, उसको सपोर्ट देता है इंडिया, यही हमारा नैरेटिव है, ठीक हो गया।
हम इस नैरेटिव को बहुत ज्यादा हम कहते हैं कि जी हमने नाम भी रखे हुए फितनतुल हिंदुस्तान, ये इसका जिक्र सुशांत सरीन ने भी किया, ठीक है, हमने नाम भी रखा हुआ, हम कहना ही नहीं चाहते टीटीपी। बीएलए को हम कहते हैं फितनतुल हिंदुस्तान कहते हैं, और हम टीटीपी को कहते हैं फितनतुल खवारिज कहते हैं, वो एक इस्लामिक टर्मिनोलॉजी। अब सर यूनाइटेड नेशन के पास हम डॉसियर लेकर गए, अमेरिका के पास लेकर गए, यूरोपियन यूनियन के पास लेकर गए होंगे, लेकिन किसी ने हमारी उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। ना कोई ऐसी इंडिपेंडेंट स्टडीज जो उन्होंने की है टेररिज्म के ऊपर, जैसे अभी अफगानिस्तान के ऊपर आई है, उसमें भी इंडिया का नाम नहीं है, कहीं भी इंडिया का नाम नहीं है कि ये साफ तौर पे सामने आ जाए कि जी इंडिया पाकिस्तान में ये कर रहा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं। और जब भी मेरी बात होती है इंडियंस के साथ, आप भी अगर मैं अगर रुक जाऊं तो आप भी मुझे कहेंगे कि मिस दुर्गाना आपके पास क्या सबूत है कि इंडिया कर रहा है, ऐसे ही है ना? एक सेकंड रुकिए सर, मैं आपके बात एविडेंस की बात होती है ना कि जिस बात मैं डॉसियर प्रोड्यूस कर रही हूँ, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, यूनाइटेड नेशन जो है, वो उसको इंडोर्स नहीं कर रही। हाँ, उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट ने बीएलए को डेजिग्नेट कर दिया हुआ है, लेकिन यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल नहीं कर रही। इसी तरह सर पाकिस्तान कहता है कि जब पुलवामा होता है, जब पहलगाम होता है, वी कॉल इट फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस। इंडिया पाकिस्तान के साथ जंग करना चाहता है, हमेशा इलेक्शंस के करीब ये सारी वारदात होती है, इस तरह का कोई वाकया होता है, और फिर वो एक ड्रम बीट होती है और सब फिर शुरू किया जाता है। क्योंकि आज तक पुलवामा के ऊपर भी और पहलगाम के हवाले से भी कोई आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, कोई इंटरनेशनली कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो ये कहें कि जी पाकिस्तान ने वो हमला करवाया था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब ये ऐसे आर्टिकल्स आएंगे तो कैसे मान लिया जाए कि इंडिया एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं करेगा, पाकिस्तान को दोबारा से एक और जंग में दाखिल करने की, जिसके हवाले से ये हॉक्स बात कर रहे हैं। जी सर। चलिए बढ़िया सी बात कर देते हैं। आपने जो बोला है, वेल पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने बोला है इसलिए हमें इसको इवेलुएट जरूर करना चाहिए। फॉल्स फ्लैग होता क्या है, मतलब आवाम के लिए मैं बताना चाहूंगा। फॉल्स फ्लैग होता है कि अपनी कंट्री में आप अपने ऊपर खुद अटैक कर लेते हैं, जिससे कि एक बड़ी तगड़ी सी न्यूज मिले और उस एक्सक्यूज में आप पाकिस्तान के ऊपर एक अटैक कर पाए। क्या इसी को फॉल्स फ्लैग कहेंगे? ऐसा फॉल्स फ्लैग नहीं होता है। वी डोंट रिक्वायर एनी एक्सक्यूजेस टू अटैक पाकिस्तान या पाकिस्तान टू इंडिया। फॉल्स फ्लैग सिर्फ ध्यान हटाने के लिए किया जाता है कि चलिए जी कुछ और बातचीत के ऊपर ध्यान हो जाए। और रही बात ये जो इलेक्शन वाली बात जो आपने कहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन में किसी भी मैनिफेस्टो में या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की बात निकल कर आ रही है कि इंडिया का कोई भी पार्टी, अगर आप बीजेपी ले रही है तो बीजेपी को ले लेते हैं, कि बीजेपी इसके ऊपर लड़ रही है कि हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने वाले, इसके ऊपर कभी इलेक्शन नहीं लड़ा जाता। हमने क्या किया है उसका क्रेडिट जरूर लिया जा सकता है। हम ठोक के मारेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आपको भी मालूम है, आपके यहाँ पर हो गई बात कि हमारे तो हर चौराहे पर न्यूक्लियर बॉम्ब लगे हैं, अपा जेब से भी बम रख देने, 25 ग्राम दे भी है, 50 ग्राम दे भी है। इस तरह की बातें पॉलिटिकली करी जाती है, बट दीज आर नॉट दी ऑफिशियल लाइंस ऑफ एनी पार्टी। अब आती है बात जो आपने कही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ना हमने पहलगाम में, तो कह रहा हूं कोई भी टेररिज्म का अटैक ले लीजिए तो हम आपके ऊपर ब्लेम करें या ना करें, और इसमें आज आप मेरे लिए जज बनिए 2 मिनट के लिए। एंड मेरे को वकील मत समझिएगा, मुझे सिर्फ एक नॉर्मल सिटीजन के तौर पर ये बात करने दीजिए, और आप जजमेंट डिलीवर करिएगा, लेकिन आपको जजमेंट अभी डिलीवर करनी पड़ेगी। आपके यहाँ से आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट था कि टीआरएफ का नाम यूनाइटेड नेशन की कंडेम होने वाली स्टेटमेंट से निकालने के लिए मुझे पूरी रात काम करना। ये उनका स्टेटमेंट। टीआरएफ कौन है? टीआरएफ वो थी जिसने 12 घंटे पहलगाम होने के बाद छाती खोलकर बोला था कि जी ये अटैक हमने किया है, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। ये एक अलग बात है, मैं पूरी बात इसीलिए समझा रहा हूं क्योंकि एज अ जज यू हैव टू गिव अ गुड डिसीजन। एक ये बात जरूर है कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसके 12 घंटे के अंदर टीआरएफ ने अपना वो स्टेटमेंट विड्रॉ कर लिया कि नहीं जी, वो जो हमने ट्वीट किया है वो हम हटा रहे हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं।
मतलब एक बार आप और चलिए, मैं तो कह रहा हूँ उनका एक एक्शन एक हो गया। दूसरा आपके फॉरेन मिनिस्टर, क्योंकि उन दिनों में अगर आपको याद हो, मैम एक एक महीने के जो टेन्योर बेसिस में चेयर करता है, उस समय पाकिस्तान वाज चेयरिंग दैट सो कॉल्ड काउंसिल इन द यूनाइटेड नेशन। और आप ही के साहब ने कहा था कि जनाब ये तो ऐसे ही है। और इससे भी और आगे एक प्रूफ आपको, इंसिडेंटल प्रूफ दे देता हूँ, उससे डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। आपके ख्वाजा साहब ने कहा 40 साल से हम ये गलत काम करते आ रहे हैं, पैसों के लिए करते आ रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि जी हम तो टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल होते हैं हर जगह। तो ये गंदगी वाले जो काम हैं, बात इससे ये है कि रिलेटेड स्टेटमेंट बहुत ज्यादा है। वो उन्होंने जितने के रिटर्न स्टेटमेंट, उस पर मैं बात नहीं कर रही। बात ये है कि इस तरह तो पाकिस्तान में भी, इंडिया भी कहता है कि जी ये कर दिया। मैं अगर हम बात करें तो जी बात ये है कि जो एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन जो जो अदारे करते हैं इन्वेस्टिगेशन, उसका कोई सबूत है? आपकी अपनी कोई यस, आप यू आर राइट। इंडिया कहता रहे कि जी पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान, हम कहते रहे इंडिया कर रहा है, इंडिया कर रहा है, इंडिया कर रहा है ना। जज हमारे साहिबा, पास जज ना कोई जज साहिबा जज साहिबा आपकी बात सर आंखों पर, एज अ जज आपने सवाल पूछा है, मैं आपको दे देता हूँ। हमने आपको आपकी आईएसआई टीम को पठानकोट बुलाकर इनवाइट कर कर आपको ऑन ग्राउंड चीजें दिखाई थी। डोजियर तो बहुत दूर की बात है, डोजियर तो दिया ही दिया था। हमने तो फिजिकली आपको इंस्पेक्शन कराया था। आप बता दीजिए उस वाले में आपने क्या किया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये दुनिया का असूल है, उसके बाद आपका मेरा नहीं। आप लोगों ने हाँ, जो है वो पूरा का पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया और बात पाकिस्तान के साथ बिल्कुल बंद कर दी। आपने करेक्ट उन्होंने ना। तो मौका ही नहीं दिया कि उसको आगे लेकर जाते किसी चीज को। अरे भाई, हाँ चलिए, हमने आपको मौका नहीं दिया। हमने आपको मौका नहीं दिया। आपके सो कॉल्ड मिलिट्री सेटअप एक बात ने कहा अपने अपनी आवाम के लिए, आपकी आवाम के कि देखो जी उन्होंने ये दिया था, तो ये सब कुछ गलत है, सच्चाई ये है। वो अपने लिए कर लेते, हमें नहीं देते जवाब, कोई बात नहीं। मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को। बट अपना कॉन्शियस तो क्लियर कर सकते थे एज अ कंट्री। चलिए जी हमने हम तो एक बात बताओ ना, फिर आए किस लिए थे आप यहाँ देख कर क्या गए थे? तो देखिए, सर इसकी देख वजह कर से जाने के बाद पाकिस्तान जवाब को ना बैन देना, किया। देखिए सर, देख कर पाकिस्तान जाने के बाद जवाब ना देने का मतलब है कि जो आप देख कर गए हैं वो प्रूफ इतना इररिफ्यूटेबल था कि आप चीजों को नहीं कर पाए। इसी तरह मैं आपके पास एक लास्ट प्रूफ जो दे रहा हूं कि है या नहीं है। भाई आप एक बात बताइए ना, मेरा कहना है कि आपके यहाँ का ओपन डिक्लेरेशन है, मुशर्रफ का ओपन डिक्लेरेशन, ये हमारे लड़ाके हैं जो भारत में लड़ रहे हैं, ये आपकी पार्लियामेंट में कहा जाता है हमने मुंबई में घुस के मारा है, हमने पार्लियामेंट में घुस के मारा है। हमारे यहां से तो आज तक कभी किसी ने नहीं कहा। आपके 20-22 टेररिस्ट मारे गए, हमने तो आज तक उन्हीं के ऊपर ये नहीं कहा कि हमने घुस के मारा है। किसने बोला, कब बोला? कभी नहीं बोला। और उससे भी सर बड़ी बात, आपने यहाँ से लास्ट 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 प्रूफ, क्योंकि आपने प्रूफ मांगे हैं। अगर मैं सर अगर मैं मैं चाहे आपसे प्रूफ बलूच का मांग ही किसी नहीं को रही। भी, मैं आपसे प्रूफ मांग ही नहीं नहीं, रही। नहीं, आप तो अरे मैं नहीं, को मैं देना चाहता हूं, मेरा मैं आपसे कॉन्शियस प्रूफ क्लियर मांग होना चाहिए। नहीं, नहीं आपका मैडम कॉन्शियस कैसे? साहिबा, मैं आपसे प्रूफ ही नहीं मांग, मैं नजाम साहिबा, मेरा कॉन्शियस क्लियर नहीं, होना चाहिए हम बातें कि करते हैं आपके यहाँ मैं जब कहा जाता है, इंडिया में बात आपने करें। फॉल्स फ्लैग की बात करी ना, आपने फॉल्स फ्लैग आपके यहाँ बोला जाता है, तो इसलिए लास्ट मेरा एक सुन लीजिए कि अगर हम इस तरह की सो कॉल्ड फाइनेंसिंग कर रहे हैं या फंडिंग कर रहे हैं, टेरर फंडिंग जिसको कहा जाता है, और हमारा कहना है आप मेरे यहाँ कर रहे हैं, तो इसका डिसीजन कैसे होगा? उसका डिसीजन मेरे प्रूफ के तौर पर जज साहिबा के सामने है कि आप 4 साल टेरर फंडिंग के चक्कर में आप ग्रे लिस्ट में थे, एफएटीएफ की। मैं नहीं था। मैं चाहूंगा आप मुझे डलवा दीजिए, और मुझे जब डलवाए कृपया कर कर ग्रे लिस्ट में मत डलवाइएगा, सर ब्लैक एक लिस्ट में सेकंड रुक डालिएगा। जाए, सर एक सेकंड रुक जाए, रुक जाए। फैक्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खाली टेरर फाइनेंसिंग नहीं होती, मनी लॉन्ड्रिंग, बहुत सारे उसके उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उस पर हम बाद में फ्लो करेंगे। लेकिन सर मेरा जो आपसे जो मेरी बात हो रही थी, देखिए मुझे इंडिया का नहीं चाहिए कि इंडिया ये कह रहा है, इंडिया ब्लेम कर रहा है, इंडिया कह रहा है, वो तो पाकिस्तान भी कर रहा है। आप कोई एक रिपोर्ट मुझे बता दें जो यूनाइटेड नेशन ने जारी की हो, या जो अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने जारी की हो, या कोई यूरोपियन यूनियन के कमीशन ने जारी की हो, जिसमें ये इस्टेब्लिश हो गया हो, जैसे मैं कह रही हूँ कि इस्टेब्लिश नहीं हुआ। इन तीनों इदारों में जो इंटरनेशनल अदारे हैं, इन तीनों इदारों से मैं कह रही हूँ कि इस्टेब्लिश नहीं हुआ कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी जो है वो इंडिया स्पॉन्सर्ड है। ठीक हो गया।
मैं इसी तरह आपको कह रही हूँ, किसी एक रिपोर्ट का मुझे हवाला दे दें जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने दी हो, या यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली से आई हो, या इलेक्शन यूरोपियन कमीशन से आई हो, या स्टेट डिपार्टमेंट की हो, या किसी और इंटरनेशनल अदारे की हो क्रेडिबल, जिससे ये साबित हो जाए कि जी पहलगाम पाकिस्तान ने किया, या पहलगाम जो है या पुलवामा पाकिस्तान ने किया। वो इंडिया तो कहता रहे, इंडिया कहेगा, इंडिया तो पता नहीं अब कोई मस्जिद में बम वहाँ दिल्ली के फोर्ट के बाहर हुआ जी पाकिस्तान ने कर दिया, फलानी जगह हुआ पाकिस्तान ने कर दिया। एक सेकंड सर, सारे लाने से कुछ नहीं होता। यहाँ वो कहीं कहीं गुब्बारा फट जाए पाकिस्तान ने कर दिया, इधर भी ऐसा ही हाल है, ये हो गया इंडिया ने कर दिया। इंडिया पाकिस्तान इंडिया के ऊपर एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि ट्रांस नेशनल जो है वो किलिंग्स में मुलविस है इंडिया। आप इस चीज़ का तो नहीं ना इनकार करेंगे। आप लोगों ने सिखों को जाकर मारा, आप लोगों ने पाकिस्तान में आकर उन तमाम लोगों को मारने की कोशिश की जो आपके ख्याल में मुंबई अटैक में जो थे वो मुलविस थे। आप लोगों ने अमेरिका में जाकर वो पन्नू को मारने की कोशिश की। आप लोगों के ऊपर सिक्योरिटी काउंसिल की तो एक रेजोल्यूशन है, स्टेट डिपार्टमेंट की जो है वो एक पूरी उन्होंने जारी की है जिसमें उन्होंने ये कहा हुआ है कि जी इंडिया को जो है कंट्रोल दिस जो। तो सर ये चीज़ें जैसे ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक यू कैन नॉट, नोबडी कैन डिनाई। आपके पास कोई है इस तरह का जिसमें आप ये स्टैब्लिश कर सके कि ये सारे अटैक पाकिस्तान ने किए थे? मैंने तो आपको बता दिया ना कि अगर मैंने आपको एक पहलगाम का एग्जांपल लेके दिखा दिया, मैंने आपको कारगिल का एग्जांपल लेकर दिखा दिया। देखिए मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी बात बताता हूँ। कारगिल को मैं बुला ही नहीं रही थे भाई, आपके हिसाब से तो वहां टेररिस्ट गए थे, आपकी तो फौज गई नहीं थी। आप समझे नहीं, मैं इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की बातें कर रहा हूँ। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इससे बड़ा हो ही नहीं सकता कि आपका फॉरेन मिनिस्टर कुछ बोले और उसको ना सुना जाए। बट फिर भी हम इस पर नहीं जाएंगे ब्लेम गेम पर। आपने जो सवाल किया वो ज्यादा अजीब है। यूनाइटेड नेशन, वेनेजुला के प्रेसिडेंट को उठाया गया, यूएन ने क्या बोला? इलीगल है। यूरोपियन यूनियन ने बोला इलीगल है। और कोई भी कंट्री अगर ये समझता है नहीं, क्या ऐसे इलीगल बोल के क्या फायदा, ऐसा इलीगल बोल के क्या फायदा। देखिए मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इंटरनेशनल फोरम में, डिप्लोमेसी में ये जितनी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये अंधी होती हैं, ये गूंगी होती हैं और ये बहरी होती हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, पहले सुन लीजिएगा। ये गूंगी, बहरी और अंधी होती है। जब तक इनको आंख खुलवा के दिखाया नहीं जाता ये देखती नहीं है, चाहे कुछ भी हो रहा हो दुनिया, ठीक है ना। इसी तरह जब तक इनको कान में चीजें सुनाई नहीं जाती तब तक इनको कुछ सुनता भी नहीं है। और जब तक इनको सामने रखकर मजबूर किया जाए कि देखिए जनाब आपको ये बोलने का, इसके ऊपर बोलना पड़ेगा, तब तक ये बोलती भी नहीं है। लेकिन इन तीनों चीजों की प्रूफ जो मिलती है वो ये होती है कि जनरली, और इसीलिए आपके फॉरेन मिनिस्टर ने उस समय बिल्कुल ठीक कहा था कि उसके ऊपर वो एक स्टेटमेंट देती है। और स्टेटमेंट कंडेमनेशन की जो होती है, चाहे वो यूक्रेन अटैक है उसमें कंडेमनेशन कर लीजिए, चाहे गाजा कंडेमनेशन कर लीजिए, चाहे ईरान कंडेमनेशन कर लीजिए, कौन किसको क्या, लेकिन इनका कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मानिए मेरी बात, दुनिया वो देखती है जो आप दिखाएंगी। अब दुनिया उस समय की आ गई है कि आपको अपनी लड़ाइयां खुद लड़नी पड़ेगी। ईरान के खिलाफ यूएन और पता नहीं कौन कौन क्या क्या बोल लिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और बॉटम लाइन, मेरी लास्ट लाइन, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अगर मैं आपसे एग्री नहीं करता हूं, कोई कंट्री किसी से एग्री नहीं करता है, तो उसके रिलेशंस जो हैं वो रुक जाते हैं, कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, निचले स्तर पर आ जाते हैं। ये होता है जनरली। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो यूरोपियन यूनियन, वो वर्ल्ड की कंट्रीज इंडिया के साथ चलती नजर आ रही है। उन्हें ये बोलने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान कर रहा है। जब वो मेरे साथ ट्रेड करती हैं, वो मेरे साथ मेरे इंजन्स को बनाती हैं, मेरे साथ यूएस के 7 ऐसे स्ट्रेटेजिक पैक्ट हैं जो कि यूएस ऑनर करता है।
आप गिनना शुरू करिए आपके साथ कितने हैं, तो आपको दिखेगा कि क्या वो कंट्री, अभी अभी आपने एक रिसेंटली नया पैक्ट किया है, तो आपको लग रहा है कि हाँ जी तुर्की हमारे साथ है, सऊदी हमारे साथ है, तो क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आपने पैक्ट किया है। मैं आपको ऐसे साथ, आप बताइए यूएस के साथ अगर आपने कोई ऐसा पैक्ट किया हो जो टर्की जैसा किया हो, क्या वो आपके साथ है या आपके साथ नहीं है? लेकिन मेरे साथ है, मेरे साथ उसका स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी कंप्लायंस का एग्रीमेंट है, मेरे कौन पास सा कॉमकासा बाहर है। से तो आप लोगों को फारग कर दिया सर, छोड़े अब वो ठीक है इंडिया एक तो बहुत छोड़े बड़ा क्यों? नहीं इकोनॉमिकली नहीं नहीं, देखिए मैडम साहिबा, नजाम साहिबा, ये छोड़ने वाली ड्रिल नहीं चलेगी। जो लेकिन सर चीजें, बात तो ये तो मुद्दों वो पर वाली बात बात हो गई। मेरे सर केस में, मेरे केस में छोड़ दें, मेरे नहीं नहीं केस में नहीं छोड़ दें, आप ये तो वो इंडिया वाली में बात हो गई कि अगर अभी पाकिस्तान इंडिया बोले की तो रामलीला है। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, हमारे यहाँ हिंदी में बड़ी अच्छी बात बोली जाती है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से आप बोले तो रामलीला है, और अगर मैं कह रहा हूं तो मेरा कैरेक्टर ढीला है। ये तो नहीं बात बनेगी ना, क्योंकि जो चीजें दो कंट्रीज के बीच में है वो देखनी तो आपको भी पड़ेगी ना, कि भाई मैं अगर स्ट्रेटेजिक है, आपके साथ अगर वो गौर क्वाड करने में है, वाली हूँ, आपका मेरी अगर क्वाड जैसा कोई संबंध है नहीं उन नहीं कंट्रीज से, मैं तो सर आप ये तो बात मुबारक नहीं हो। आपसे कर रही, मैं आपसे ये बात ही नहीं कर रही, ये टॉपिक ही नहीं है मेरा। टॉपिक ये है नहीं नहीं, कि आपका मुझे टॉपिक था कि कहीं किसी ने से कंडेम किया कि नहीं। नहीं 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 सर, टाइम देखिए मेरी सवाल सुनिए। आपके मुताबिक जैसे आपने कहा है ना कि जी ये इंटरनेशनल ये जितनी भी अदारे हैं ये तो सुनते नहीं है, इनको सुनाना पड़ता है वगैरह वगैरह। इस हवाले से अगर ये हमारा नैरेटिव नहीं बाई कर रहे ना, तो फिर हम दोनों एक ही हम भी यही कह रहे हैं कि जी इंडिया स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पाकिस्तान में हो रही है और वो हमारी बात नहीं सुन रहे। जिस तरह आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान करता है वो, अब तो इसका मतलब है कि भाई दोनों पार्टीज जो है अपनी अपनी जगह पर ठीक बात कर रही हैं। नहीं, अपनी यहाँ जगह तो पर ठीक बात नहीं कर रही हैं, अपनी जगह पर ठीक बात नहीं कर रही हैं, अपनी जगह पर ठीक बात नहीं कर रही हैं। क्योंकि जब आप बोलते हैं, जब मैं बोलता हूं पाकिस्तान करता है, तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये कहा जाता है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट द्वारा ये कहा जाता है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर द्वारा ये कहा जाता है, वो एक ऑफिशियल जर्नल कैपेसिटी बात में। की जाती है, दैट्स नॉट मेरे यहाँ नहीं कहा जाता, सर मेरे आपके यहाँ आप नहीं कहा जाता। इस पे प्रोग्राम करेंगे और मैं सारे वो बयान लेकर आऊंगी जो आपके मिनिस्टर्स और आपके प्राइम मिनिस्टर और सब लोग जो है वो कहते हैं एक जगह मेरे को ये किसी के बयान नहीं चाहिए, मुझे नजाम मैडम का बयान चाहिए कि नजाम नहीं मैडम ने पढ़ा हुआ है। मैं मान लूंगा कि नजाम मैडम ये बोल दें कि मेरे प्राइम मिनिस्टर ने कभी भी कहा है कि बलूचिस्तान की लड़ाई को इंडिया सपोर्ट करता है और ये हमारे लड़ाके हैं, कहीं पर बोला है तो बता दीजिए। और अगर बोला है, एक सेकंड के लिए, आप कहां कहां डालेंगे? आप मुझे बलूच में डाल देंगे, आप मुझे आईएस खुरसान के साथ भी आपकी प्रॉब्लम चल पड़ी है, आप टीटीपी के अंदर भी मुझे ही डालेंगे, आप खैबर पख्तूनख्वा में भी मुझे ही डालेंगे, आप अफगानिस्तान से आपकी लड़ाई चल रही है उसमें भी मुझे ही डालेंगे, पीओजेके जो उबल रहा है वो भी उसमें आप मेरे को ही डालेंगे। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि बचा क्या है। वो जो इमरान खान का प्रोटेस्ट है कराची और इस्लामाबाद में, क्या उसमें भी मेरा ही पार्ट है? और अगर इन सब जगह पर मेरा पार्ट है तो ये आर्मी कर क्या रही है भाई? जो दुनिया में टेररिज्म के फेमस है, तो उसका भी तो कोई वो बनता है। जी सर, आपके आपकी जो बात के जो है ना ये इसके दो पार्ट्स हैं। सो कंक्लूड करते हैं सर, लेट मी कंक्लूड। दो पार्ट हैं बिल्कुल आपकी सर। एक पार्ट तो इसका ये है कि ऑफिशियल हमारी पॉलिसी ये है कि जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो बीएलए को सपोर्ट कर रहे हैं। एक सेकंड सर, आप मुझे बात अब करने दीजिएगा, आई वांट टू कंक्लूड। और टीटीपी जो कर रही है दैट इज बेसिकली स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया। दूसरी चीज़ ये है, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ, इवन मैं इस चीज़ को भी एग्री करती हूँ कि अगर इंडिया कर भी रहा है तो इंडिया, अगर हम कहते हैं कि जी जॉइंट एक्शन कमेटी कश्मीर की जो है उसको भी फाइनेंस, उसको भी सपोर्ट इंडिया कर रही है, सब केपी में भी इंडिया कर, सब कुछ भाई अगर इंडिया कर रहा है तो फिर हम कहाँ बैठे हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी इंटेलिजेंस कहाँ गई है, हमारी आर्मी क्या कर रही है, हमारे डिफेंस के मैकेनिज्म जो है, हमारा सारा सिस्टम जो है वो कहाँ, उन्हें इतनी इजाज़त कैसे दे दी कि एक मुल्क जो है वो आता है और इतना ज़्यादा खराबी पैदा करता चला जाता है। लेकिन बात यह है कि आपकी आई एग्री विथ यू सर, पाकिस्तान को बहुत सारी सोल सर्चिंग की ज़रूरत है और ये अब तो बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गई है। मतलब पाकिस्तान जो है हर जगह पर अगर आप देख लें सर, लेट मी नाउ कंक्लूड दिस, बलूचिस्तान को देख लें, कश्मीर को देख लें, केपी को देख लें, कराची को देख लें, फॉर दैट मैटर इवन पंजाब के भी बहुत सारे इलाके हैं कुछ शहरों को छोड़कर, सोशियो इकोनॉमिक डिसऑर्डर जो है उसने पाकिस्तान को इस नहज पर ला के कर दिया हुआ है। हमारे मुल्क की तो 200 फैमिलीज जो हैं, बिल्कुल 200 फैमिलीज जो हैं वो इस मुल्क को चला रही हैं, इस मुल्क को खा रही हैं, इस मुल्क पे उनका राज है। वो 200 फैमिलीज जो हैं वो आपस में शादियां करती हैं, आपस में कारोबार करती हैं। आप उनके उन्हीं 200 फैमिलीज में आर्मी भी है, उन्हीं 200 फैमिलीज में ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उन्हीं 200 फैमिलीज में बिजनेसमैन भी हैं। और वो एक एलीट कैप्चर है
को एक IMF ने भी बात की, वर्ल्ड बैंक ने भी बात की, कौन सा यूरोपियन कमीशन ने जो आप अभी जो उनके G+ क्या रिपोर्ट आई है उसके में भी उन्होंने बात की। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, इसमें कोई शक नहीं है। और हम बड़े आसानी से, मैं क्योंकि मेरा प्रोग्राम आपके साथ टेररिज्म के हवाले से था, जंग के हवाले से था, वो एक पार्ट है, उसको मैं आई स्टिक टू दैट। लेकिन ये कहना कि इवन वहाँ भी अगर इंडिया कामयाब हो रहा है और तवातर के साथ हो रहा है, तो फिर हमें जो है फिर अपनी स्ट्रेटजीज को और रीथिंक करने की ज़रूरत है कि वेयर वी आर हेडिंग। तो थैंक यू वेरी मच सर। आपने कोई कंक्लूडिंग कोई बात करनी हो, अदरवाइज मैं मेरे को आपके साथ सिर्फ एक लास्ट लाइन बोलनी है जो अल्टीमेटली आपने बोल दी कि इसको आवाम ने डिसाइड करना है। इस आवाम की ताकत को, इस आवाम की ताकत के आगे कोई नहीं आ सकता। आवाम की ताकत को आवाम को समझना चाहिए, उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यू विल गेट द गवर्नमेंट द वे यू आर, क्योंकि यही आवाम है जो कल फौज में जाएगी, कल पॉलिटिशियन बनेगी। अगर इन्होंने ठीक नहीं समझा अपने लिए, तो आप कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। जितना ये आपके लिए एप्लीकेबल है, ये मेरे लिए भी उतना ही एप्लीकेबल। और ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। इसमें पाकिस्तान का ज़्यादा फ़ायदा है और इंडिया का भी होगा। इसमें हो नहीं सकता कि चाहे जितनी बड़ी दोनों का बराबर का फायदा है, दोनों का बराबर का फायदा है, आपने जो किसी बात का की ज्यादा कम नहीं। आगे जाकर जो जंगें लड़ी जाएंगी ना, आप देखें ना, आप स्टेट डिपार्टमेंट ने साफ कहा, उन्होंने कहा रीजन अपना अपना जिम्मेदारी खुद उठाए। और ये हमें भी साउथ एशिया इस वक्त जितना भी सर, आई नो यू विल एग्री विथ मी, इस वक्त अगर आप एशिया को देखें, साउथ एशिया इज द ओनली पार्ट जो सबसे पीछे है। वेस्ट एशिया भी आ गया, ईस्ट एशिया भी आ गए, सब ने अलायंसेस किए हुए, सब ने रीजनल इंटीग्रेशन की है, सब कनेक्टिविटी की बात करते हैं, सब दोस्ती की बात करते हैं अपने आप। लेकिन साउथ एशिया एक ऐसा जगह है जो पीछे भी है, लड़ भी रहा है, और उनकी कनेक्टिविटी हालांकि बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस कनेक्टिविटी ना होने की वजह से वो खिता जो है वो अंडर डेवलप्ड है। और इसके अंदर मेरा ख्याल है सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है दो मुल्कों के ऊपर आती है, पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर। दे हैव टू थिंक ऑन इट। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद नजाम साहिबा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।